इस नवरात्र शुभ पर्व में राधा कृष्ण हरि की श्री सीताराम जी के आश्रित होकर के गुरु के पाद पद्मों से चिंतन करते हुए आज हम सब एकत्र हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राम जन्म के राम कथा के उपलक्ष्य में आपने जो तैयारी की है, आपने जो उत्साह उमंग के साथ एकत्र हुए हैं, भगवत चर्चा भगवत कथा सुनने के लिए लायक हैं, मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपके जीवन में मंगल हो, अमंगल का हरण हो जाए और जीवन में मंगल आ जाए। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है जो जीवन को ठीक लाइन पर ले जाता है। रामचरितमानस जीवन का दर्पण नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। रामचरितमानस में क्या नहीं है। यदि भाई भाई का प्रेम देखना हो तो राम भरत के मिलन से आप समझ सकते हैं कि आपस में बंधु भाई का कितना प्रेम होना चाहिए। पिता पुत्र के संबंध को यदि स्थापना करें आप, तो राम जी के जीवन से आप दर्शन करें, उससे सीखें। पत्नी और पति का जो संबंध है उसको भी स्थापना किया इसमें। राजा प्रजा से क्या कैसा संबंध होना चाहिए उसे भी इसमें दर्शाया और अपने अपने गुरु के प्रति कितना प्रगाढ़ आपकी प्रीति होनी चाहिए। गुरु के नक्श से लेकर के सिख तक जो जीवन दर्शन का दर्शन देता है, ये अद्भुत ग्रंथ है। हमारे संत महात्मा वैष्णव कहते हैं कि रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति मार्ग का या भक्ति का पीएचडी डिग्री प्राप्त हो। भक्ति मार्ग में उसके पास डिग्री हो भक्ति का, वो राम के जीवन को समझ सकता है। शुरू में गोस्वामी जी ने बाल कांड में बहुत वंदना किया है। उन्होंने सर्वप्रथम गुरु की वंदना किया है। गुरु की वंदना है, देवताओं की वंदना है, दशरथ जी की वंदना है, रानियों की वंदना है, अयोध्या की गलियों का वर्णन है, सरजू का वर्णन है इसमें। अरे यहाँ तक कि चोरों को भी वंदना किया, जेब कतरों को भी वंदना किया। किसी को गोस्वामी जी ने छोड़ा नहीं, सबकी वंदना किया। और वंदना करते करते गोस्वामी जी ने एक बात कह दिया, सिया राम मैं, ये जो संसार है सीताराम में है। वंदना करते करते आपकी दृष्टि इतना परिपक्व हो जाए, दृष्टि में इतनी समता आ जाए, दृष्टि में इतनी समभाव आ जाए कि हर व्यक्ति में सीताराम का दर्शन हो जाए। रामचरितमानस है, अद्भुत ग्रंथ है। जीवन का दर्पण है। अन्यत्र जगह को गोस्वामी जी कहते हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखहि कि दीना। आपके अंदर का शीशा भी गंदा है, आंख भी अंधा है, आंख नेत्रहीन भी हो और दर्पण भी गंदा है,
राम जी को कैसे देख सकते हो? इसलिए राम जी का दर्शन करना हो ना तो पहले नेत्र का ऑपरेशन कराओ, नेत्र साफ कराओ। कैसे नेत्र साफ होगा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विरोचनेन, भक्ति के माध्यम से गुरु ज्ञान का अंजन लगा करके आंख में उसको साफ कर देता है, फिर राम जी का दर्शन करने लगता है। सिया राम में ये जगत पूरा सिया राम, कौन ऐसा जगह नहीं जहां सीताराम का निवास ना हो? कौन ऐसा जीव है जिनके अंदर परमात्मा ना बैठा हो? ये वाल्मीकि रामायण है, ये रामचरित्र मानस है। क्या कहते हैं? रामचरित्र मानस, यानी भगवान के लीला को, कथा को, इसका चिंतन करते करते मन में उतारना है। ये मानस है, मन में उतारो। एक बात भगवान बुद्ध के जमाने की बात है। भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी गए। सेठ जी ने कहा कि मैं आपके पास आया हूं, मैं सुना हूं कि आप बहुत ज्ञानी हो, मेरे में ज्ञान भर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि कल आना। कितने बजे आऊं? 11 बजे आना। सेठ जी पूरा समय से पहुंचे 11 बजे। 11 बजे जब पहुंचे वहां पर तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कल आना। अब सेठ जी का दिमाग गया, हम बड़े मेहनत से आज आए, फिर कल बुला रहे हैं, कल फिर आए समय से। भगवान बुद्ध ने दूसरे दिन भी कहा कि कल आना। और सेठ जी कल आए, लेकिन बिल्कुल पैजामा से बाहर थे, क्रोध में थे। 3 दिन हो गया ना, क्रोध आ गया बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब कल आना, लेकिन कल तुम ना आना, कल हम तुम्हारे पास आएंगे। कितने बजे आओगे? बोले कि मैं 11 बजे पहुंचूंगा। ठीक, 11 बजे आ जाऊंगा। भगवान बुद्ध ठीक 11 बजे पहुंचे, लेकिन भगवान बुद्ध तो खपड़ा के अंदर भोजन करते थे। खपड़ा समझते हैं आप लोग? कपड़ा से जो छत बनाते हैं भारत में, वो मिट्टी का होता है, उसको खपड़ा कहते हैं। होता है लंबा सा, उसी में वो भोजन पाते थे। उसके घर के पास पहुंचते पहुंचते वो खपड़ा का जो बर्तन था, वो बर्तन पूरा गंदा से भर गया। भगवान बुद्ध के लिए उस सेठ जी बड़ा सुंदर खीर बनाए थे। भगवान बुलाएंगे तो पहले पवाएंगे, इसके बाद में उनसे हम ज्ञान सीखेंगे। भगवान बुद्ध पहुंचे, खपड़ा पूरा गंदा से भरा हुआ है। सेठ जी बोले कि खाइए। बोले कि नहीं, मैं तो अपने बर्तन में खाता हूं, मैं अपने बर्तन में खाता हूं, दूसरे के बर्तन में नहीं। बोले कि मैं तो इसी में खाऊंगा। सेठ ने कहा कि इसमें कैसे खाओगे, ये तो पूरा गंदगी से भरा हुआ है, ये तुम्हारा खोपड़ी जो है पूरा गंदगी से भरा हुआ, इसमें कैसे खाओगे तुम? प्रभु ने सेठ को समझाया। बोले कि तुम मेरे पास 3 दिन से आए रहे थे, मैं सोचा कि तुम अपने खोपड़ी खाली करके आओगे मेरे पास, तो मैं ज्ञान भरूंगा। तुम 3 दिन मेरे पास आए और पूरे संसार के कचरा दिमाग में भर के आए, तुम्हारे में ज्ञान कैसे भरूं? जैसे तुम मेरे गंदे कपड़े में तुम नहीं डाल रहे हो खीर, उसी प्रकार तुम्हारे खोपड़ी में मेरी अद्भुत ज्ञान कैसे भरूं? उसमें ये रामचरित्र मानस है, इसको जीवन में उतारना है, मन में बैठाना है, इसको चित्त में लाना है। और ये संभव है केवल गुरु कृपा से, केवल गुरु कृपा से संभव है। क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज। भाई गुरु का पाद पद्म, गुरु का शरण कैसा है? कमल के समान, कमल के फूल के समान है। श्री गुरु
श्री गुरु चरण सरोज, सरोज माने कमल का फूल होता है। सरोज रज, गुरु के पाद पद्म का जो रज है, उस रज को अपने माथे पर लगाना, तिलक लगाना। गुरु के चरण के रज को लेकर के माथे में अभिषेक कर लेना। श्री गुरु चरण सरोज रजा, जब तुम अपने गुरु के पाद पद्मों के रज को लेकर के माथे पर तिलक लगा दोगे तो तुम्हारा निज मन मुकुर सुधार, अंदर वाली जो शीशा है तुम्हारी वो साफ हो जाएगा। देखो बाहर में यदि कुछ गंदगी हो जाए, वस्त्र गंदा हो जाए, शरीर गंदा हो जाए, तो साबुन इत्यादि से, शैम्पू इत्यादि से साफ कर सकते हो। अंदर में यदि शीशा गंदा हो गया है, उसको कैसे साफ करोगे? वो केवल एकमात्र गुरु के पाद पद्मों के रज से उसकी सफाई होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन, अपने मन रूपी दर्पण को वो साफ कर देता है, सफाई कर देता है। मैं शायद कहीं कथा में बताया था, गुरु के चरण की वह महिमा है, वह इसकी कृपा है गुरु के चरण का, कि व्यक्ति के अंदर दैवी संपदा प्रविष्ट हो जाता है। यदि गुरु में निष्ठा है, विश्वास है, उनके वचनों पर अटल रख करके अपने जीवन को खरा उतारते हो, तो गुरु का चरण का रज वह शक्ति है, वह ताकत है, उसका वह प्रभाव है कि आपके मन की जितनी मलिनता हो सब साफ कर देता है। दैवी संपदा उसके अधीन हो जाता है। दैवी संपदा नहीं, भगवान उसके अधीन हो जाता है। गुरु के पाद पद्मों के रज को देने से परमात्मा अधीन हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निजमन मुकुर सुधार। जब उसकी मुकुर यानी आरसी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो क्या करता है कि वर्णव रघुबर विमल जस। रघुबर यानी रघुकुल में जिनका अवतार हुआ है, रघुकुल के जो सुंदर वर हैं, वह व्यक्ति वर्णन करने लगता है, उनका गीत गाने लगता है, उनकी बड़ाई करने लगता है। कब? जब गुरु का चरण का रज माथे पर लग जाता है। भागवत में भी कहते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम रहु गणे तप तपसा नयाति न जया निर्पमणा न छंदसा नैव जलाग्नि श्रियो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जल में खड़ा होने से नहीं, अग्नि में हिटने से नहीं, सूर्य के तीखे धूप में खड़े से होने से भी नहीं, घर छोड़ने से भी नहीं। प्रश्न ये है कि इतने छोड़ने से, घर छोड़ने से नहीं, गर्मी में खड़े होने से नहीं, जल में डूबने से नहीं, तो भगवान मिलते कैसे हैं? तो कहते हैं बिना महत्पाद। जो महत्पाद है, जो संत हैं, जो महात्मा है, उनके चरणों के रज के बिना तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। इतनी महिमा है इसकी। हमें राघव चैतन्य प्रभु ने फोन पर कहा कि आपको रामायण को बोलना है 9 दिन तक। मैं सोचता रहा कि रामायण को कैसे बोलते हैं। अद्भुत ग्रंथ है, इसमें बड़े बड़े विद्वान जब डूब जाते हैं, इसमें चलने लगते हैं, तैरने लगते हैं, इसका पार नहीं पा पाते हैं। सही शास्त्र, सही आचार्य, सही सदग्रंथ, इसका कोई ब्रह्मा शिव कोई पार नहीं पाया इसको। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में, ये ग्रंथ डूबने जोग है, इसमें डूबने जोग है। निजमन मुकुर सुधार बरनव रघुबर विमल जसा। भगवान का जो विमल जस है, जो स्वच्छ पवित्र भगवान की कृति है, गुरु के चरणों के रज लगाने से उसका गीत गाने लगता है, वो गाने लगता है वो।
जोदायक फल चाह, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश। हनुमान जी बैठे हैं यहाँ पर। क्यों भाई ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि विज्ञान में बहुत प्रांगत हैं भगवान श्री हनुमान जी। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आचार्य हैं, बुद्धि के आचार्य हैं, ज्ञान विज्ञान के आचार्य हैं। और जीवन में केवल एक ही मंत्र दिया, राम राम राम। अनेक शास्त्रम बहुलाष्ट विद्या, ग्रंथ सरग्रंथ अनेक हैं, अनेक शास्त्र है, लेकिन उस शास्त्र में निचोड़ सार ये है कि जीवन में प्रभु के नाम के आश्रित हो जा, उनके नाम लो। एक जगह लिखते हैं कि गुरु के चरण को रज को आंख में आंजन लगाने से आपकी आंख का रोग समाप्त हो जाता है, आपकी दृष्टि विमल हो जाती है। गुरु के पाद पद्म के, उनके चरणों के रज को आंख में आंजन लगाने से आपका जो लोचन है, आपका जो नेत्र है, उसकी गंदगी दूर हो जाती है और भगवान के दिव्य छवि का दर्शन होने लगता है। कैसा दर्शन होता है? सिया राम में सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करने लगता है। कब? जब गुरु की चरणों का रज लेता है। गुरु की चरणों की रज की महिमा है, गुरु के चरणों का नख की महिमा है। नख ज्योति, गुरु के चरणों के नख से ज्योति निकलता है, प्रकाश निकलता है। सबकी वंदना साथ में कर लिया, चोरों को भी कर लिया, जेब कतरों को भी कर लिया, संतों को भी कर लिया, संतों को भी किया। किसी को गोस्वामी जी छोड़े नहीं, यानी सब में परमात्मा का दर्शन करो मानस पढ़ करके। इस रामचरित्र को मन में उतारो, धारण करो इसे। ये कोई शोभा की वस्तु नहीं, कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है। रामचरितमानस अद्भुत है। इसमें एक एक बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, तपस्वी रामचरितमानस त्याग सिखाता है, एक दूसरे को देने को सिखाता है। रामचरितमानस रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ करके अपने जीवन को ठीक कर सकता है, सुधार कर सकता है जीव। एक समय की बात है कि माघ महीना में मकर संक्रांति के समय प्रयागराज में स्नान और पवित्र होने की इच्छा से हर कोने से संत लोग वहां पधारे थे। प्रयागराज में भरद्वाज जी रहते हैं, उनकी कुटिया है, आज भी। भरद्वाज मुनि के आश्रम में बहुत संत लोग आए। सुबह अपने स्नान ध्यान करके, गायत्री इत्यादि करके, और आपस में सत्संग करते थे। देखो, कभी धाम जाने का मौका मिलता हो, 4 धाम है, भगवान के घर भी, अयोध्या है, वृंदावन है, मायापुर है, कहीं जाने का मौका मिलता है तो खूब जाओ, और जाने के बाद वहां ज्यादा से ज्यादा संतों के साथ बैठ करके धाम की महिमा सुनो। तब धाम में जाने की पैदा। अनेक प्रकार के ऋषि महर्षि वहां आए थे। माघ महीना का ये मेला समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद ऋषि लोग अपने अपने आश्रम में जाने लगे। सब ऋषि जब जाने लगे, उसमें से एक ऋषि थे, उनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। जब वो जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनको रोक दिया कि आप मत जाइए,
आपको जाने से मेरा अकाल हो सकता है, हानि हो सकता है, मेरे मन में बहुत बड़ी शंका है, आप मत जाइए यहां से। याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि भरद्वाज जी अपने आप में बड़े भरपूर संत हैं, इनके मन में शंका क्या हो सकती है। बहुत अनुनय विनय करने के बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के आश्रम में रह गए, और रहने के बाद याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने से पहले उनके मन में संकोच बहुत था, लज्जा बहुत थी। क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि शायद हमें नहीं जानता है कि मेरा परीक्षण करना चाहता है। लगता है कि मेरा, यदि मैं पूछूं तो उनको लगे कि शायद परीक्षण करना चाहता है, और यदि मैं फिर से दोबारा पूछूं तो शायद ये मन में आए कि शायद मेरा परीक्षण कर रहा है, मेरे ज्ञान को देख रहा है। बड़े संकोच बस पूछा, हे प्रभु आप ये बताइए कि भगवान कौन है? राम कौन पूछहु प्रभु तो, वो राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि भाई क्या ये भरद्वाज जी नहीं जानते इस बात को? पूरी जनता जानती है, पूरा समाज जानता है, पूरा देश राष्ट्र जानता है, इनको पता नहीं है क्या? आज पूछ रहे हैं कि राम कौन पूछहु प्रभु तो ही। ये देखो, ये कथा ना कई एक जगह चल रही है। भगवान भोले बाबा कैलाश पर बैठ करके यही कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। यही कथा काकभूषण जी और गौरदेव जी भी सुन रहे हैं। यही कथा चल रही है। ये कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी भी सुन रहे हैं। कई एक जगह कथा चल रही है। ये कथा नैमिषारण्य की बात है। जब प्रयागराज से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो नैमिषारण्य पड़ता है, जहाँ 88,000 ऋषि लोग बैठ करके एक आसन से, एक मत से सुत गोस्वामी से पूरी भागवत की कथा सुनी थी। 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषियों के जो प्रधान थे, वो शौनक जी सबके मन को, विचार को लेकर के सबके लिए प्रश्न पूछते थे। आज प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछते हैं, प्रभु आप ही बताइए कि राम कौन पूछहु प्रभु तो ही। वो राम कौन है? कोई दूसरा है कि जो मैं समझता हूं वही है? हाँ, मैंने एक राम को सुना है जो चक्रवर्ती दशरथ के घर में, उनके आंगन में राम के रूप में आया है। एक राम और भी सुना हूं जो अपनी स्त्री के वियोग में रोता है। समाज में अनेक प्रकार की धारणा है कि भगवान कौन है ये? जिनके नाम लेने से जीव तर जाता है, जिसके नाम लेने से संसार के दुख से मुक्त हो जाता है, वही राम है कि कोई और राम है कोई? भरद्वाज मुस्कुराने लगे। भरद्वाज जी ने कहा कि मैं नहीं समझता हूं कि आपको ये सब याद नहीं है, नहीं आता है। अनेक प्रकार के प्रश्न पूछा। राम कौन है हमें ठीक से समझाइए। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न को सती जी ने भगवान शिव से पूछा था। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाए। त्रेता का युग था, भगवान का अवतार हो चुका था। भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के भगवान की कथा सुनना चाहते थे। कुंभज ऋषि के आश्रम में जैसे सती और शिव गए, कुंभज ने
बड़ी भरपूर सेवा किया। संत कभी आपको मिल जाए ना, महात्मा आपको दर्शन हो जाए, मिल जाए, तो उनसे आंख ना छुपाओ, उनके सामने आ जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो, उनके मुखारबिंद से बैठ करके 2-4 मिनट सुनो। एको घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद तुलसी संगत साधिके कटे कोटि। एक क्षण के संत का दर्शन आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, आपके जीवन में तूफान आ सकता है, आपके हृदय को परिवर्तन कर सकता है। एक क्षण का संग, महाप्रभु कहते हैं साधु संग लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अरे थोड़ा सा संग करो, फिर अपने जीवन का देखो है जैसा।